हेलो बच्चों, तो देखो जैसा कि आज बताऊं बच्चों, आज का जो टॉपिक है ना थोड़ा सा हटके है। अगर बात करें आजकल ये न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्या है कि एक साथ 60 प्रेग्नेंट महिलाएं, अगर बात करें तो अभी जो रिपोर्ट आई 60 से भी ज्यादा महिलाएं निकली है HIV पॉजिटिव। यस बच्चे, अब आप ये सोचने वाली बात है, मैं बात करूं चिंताजनक बात है कि इतनी सारी महिलाएं एक साथ को जो है HIV पॉजिटिव कैसे पाई गई, इतने बड़े स्केल पे ये मामला कैसे फैल गया, कहां फैला है ये मैम। तो बात करें बच्चों, ये जो मामला है ये कहां से निकल के आ रहा है, तो लाला लाजपत राय एक हॉस्पिटल है, कहां पे है, तो बात करते हैं मेरठ में है। मेरठ आप सभी जानते हैं, मेरठ की अगर हम बात करें तो जो है दिल्ली के पास ही जो है मेरठ है, और वहीं पे मेरठ में ही क्या है, मेरठ में ही बच्चों यहां पर एक हॉस्पिटल में 60 से ज्यादा महिलाएं क्या पाई गई हैं, HIV पॉजिटिव पाई गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे इतने बड़े स्केल पे मामला हो गया, क्या इसके पीछे सरकार क्या कदम उठा रही है, और ये टॉपिक एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें हम यहां पर करने वाले हैं। देखो बच्चों, पहली बात अगर मैं आपको बताऊं तो मेरठ के अस्पताल में 16 महीनों में 60 से ज्यादा HIV संक्रमित गर्भवती महिलाएं मिलने से हड़कंप, ठीक है, और जांच के आदेश दिए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं कि मैम ये जो है मामला कैसे पता चला, तो बच्चों ये मामला हॉस्पिटल से ही निकल के आया है कि भाई जो है 60 से ज्यादा, अगर बात करें मैम जो है क्या है कि मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि फिलहाल सभी महिलाओं और नवजात बच्चों की हालत ठीक नहीं है। पहली बात की औरतें प्रेग्नेंट हैं, और दूसरी बात बच्चे कि कुछ ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चों को जन्म दे भी दिया है। ठीक है, मतलब कि HIV पॉजिटिव महिलाएं हैं, गर्भवती हैं, और उसमें से कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जिन्होंने बच्चों को जन्म दे दिया है। सटीक मामला अगर देखें तो बच्चे इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का जो है क्या किया गया भाई, कि थेरेपी की जो है मांग ज्यादा होने लगी। देखो क्या होता है, एक होता है बात करें तो एक यहां पे ट्रीटमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ART। ठीक है, क्या कहते हैं, ART। ठीक है, इसका मतलब होता है एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। क्या होता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, थेरेपी, तो इस थेरेपी पे जो है ज्यादा से ज्यादा इस थेरेपी की डिमांड होने लगी। तो पता चला भाई ये थेरेपी तो हमेशा HIV के खिलाफ दी जाती है, अगर इतना ज्यादा इसका डिमांड हो रहा है तो कितने मरीज आ गए HIV के, तो भाई अगर बात करें तो 81, ठीक है 81 गर्भवती महिलाएं हैं, और जिसमें से 35 महिलाएं जो HIV पॉजिटिव है, उन्होंने बच्चों को जन्म भी दे दिया है। मतलब मैम लगभग 80 महिलाएं जो है पॉजिटिव पाई गई हैं, HIV पॉजिटिव, और जिसमें से 35 महिलाएं क्या है, बच्चों को उन्होंने जन्म भी दे दिया है। अब बात यह है कि जो महिलाओं ने बच्चों को जन्म दे दिया, क्या मैम इनसे उन बच्चों में भी HIV होने के चांसेस हैं, या उनको भी हो सकते हैं? बच्चा देखो 15% चांसेस होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी महिलाएं HIV पॉजिटिव हैं, जब ये बच्चे को जन्म देंगी तो इनको सलाह दी जाएगी, या मैं बात करूं इनको बताया जाएगा कि आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएंगे, यानी बच्चे को मां का दूध नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिए जो HIV वायरस है, ठीक है, ये कहां होता है बच्चों, तो ये जो बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, जो बॉडी फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड जैसे मां का दूध हो गया, ठीक है, मां का दूध हो गया, या हम बात करें कि जो है जब सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया जाता है, जो सीमेन रिलीज होता है या वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, उन सभी में वायरस होते हैं। यानी कह सकते हैं एक तरीके से बॉडी फ्लूइड जो होता है, तो मां का जो दूध है वो भी बॉडी फ्लूइड है, तो उसमें भी HIV एड्स पाए जाएंगे। ठीक है, आइए आगे चलें, अगर और क्या क्या बातें हुई और क्या क्या जो है जानकारियां हम आपको देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपको बात करें कि मैम बच्चे में HIV है या नहीं है, ये कब पता चलेगा, तो देखो जितने भी माताओं ने बच्चों को जन्म दिया है, जब बच्चे 18 महीने के हो जाएंगे उसके बाद पता लगाया जाएगा कि जो है कितने बच्चे हैं जो जन्म के साथ ही वो HIV पॉजिटिव हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम इतने बड़े स्केल पे मामला फैला कैसे, HIV ऐसे फैल कैसे गया। तो देखो बच्चों आप सब जानते हैं 85% चांसेस होता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट से मामला फैला हो, लेकिन अब जो लेडीज हो प्रेग्नेंट है, तो ऐसी कोई दुर्घटना हुई नहीं, ऐसी कोई घटना हुई नहीं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और गलतियां हुई हैं। हो सकता है कोई इन्फेक्टेड नीडल्स रहा हो, इंजेक्शंस रहा हो, किसी HIV पॉजिटिव इंसान को लगाया गया, उन महिलाओं को लगा दिया गया है ना। तो पूरी जांच जो है टीम लग गई है, जांच हो रही है,
अब हम बात करते हैं कि जो HIV एड्स है इसके बारे में आप कितना जानते हो। ठीक है, देखो आपने HIV भी सुना होगा और आपने एड्स भी सुना होगा। कभी सोचा है कि HIV और एड्स में क्या डिफरेंस है? मैं आपको बताती हूं बच्चा। HIV एक वायरस है। HIV क्या है? HIV एक वायरस है, जबकि एड्स क्या है मैम? एड्स आपको याद रखना, एड्स एक बीमारी है। HIV एक वायरस है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये वायरस क्या करता है? एड्स बीमारी कर देता है। यानी HIV वायरस एड्स बीमारी करता है। यस बच्चा, HIV वायरस एड्स बीमारी करता है, और HIV के फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सॉरी, जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV की फुल फॉर्म, जबकि एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो एक्वायर्ड मतलब कि ये बीमारी अर्जित कर ली गई। ठीक है, अर्जित कर ली गई, और अर्जित करने से क्या होगा मैम? अर्जित करने से क्या हुआ? इम्यून यानी जो उसका प्रतिरक्षित तंत्र है उसमें कमी आ गई, और जब किसी के भी जो है इम्यून सिस्टम में कमी आ जाती है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? उसके अंदर लक्षणों के समूह आ जाते हैं। ठीक है, लक्षणों के समूह आ जाते हैं, यानी बच्चों ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां उसको एक साथ घेर लेती हैं जब किसी को एड्स होता है। जैसे अगर हम नॉर्मल है, ठीक है, हमें कोल्ड हुआ, खांसी हुई, तो फटाफट हम 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं इधर उधर करके। लेकिन अगर किसी कोई HIV पॉजिटिव पर्सन है और उसको कोल्ड भी हो गया ना, तो बेचारे को बहुत परेशानी होती है। ठीक है, आइए अब चलते हैं आगे। तो यानी मैम एड्स एक बीमारी है और HIV एक वायरस है। मैं पहले बता दूं, अगर कोई HIV पॉजिटिव है, ठीक है, अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं उसे एड्स हो गया। बच्चा HIV पॉजिटिव होने का मतलब है कि उसके अंदर अभी अभी वायरस गया है। ठीक है, लेकिन एड्स का मतलब है कि वो वायरस उसके शरीर में 4 से 5 साल तक रह गया और उसकी एक स्टेज आ गई। यानी मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि जब HIV वायरस की लास्ट स्टेज आ जाती है, ठीक है, मतलब बहुत दिन हो जाता है, जब क्या हो जाती है HIV पॉजिटिव जो इंसान है उसकी लास्ट स्टेज आ जाती है, उस स्टेज को क्या कहा जाता है? एड्स कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि कल ही कोई HIV पॉजिटिव हुआ तो हम कहेंगे उसे एड्स हो गया, नहीं, उसे एड्स तब होगा जब वो सारे स्टेज को अपने क्या होगा? क्रॉस कर लेगा और लास्ट स्टेज में जाएगा, तब उसे जाकर जो क्या होगा? एड्स होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब आज के बाद ये डिफरेंस आप जरूर याद रखेंगे। कोई HIV पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं कि उसे एड्स हो गया है। एड्स एक स्टेज है बच्चों, एक अवस्था है जब ये बीमारी बिगड़ जाती है। जब अगर हम आम भाषा में कहें, जब बीमारी बिगड़ जाएगी तो उसे एड्स कहा जाता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे चले। अगर तो बच्चों अगर यहाँ पे बात करें कि मैम ये जो है कैसे कैसे फैल सकता है, एड्स कैसे कैसे फैलता है, तो देखो 85%, ठीक है, 85% चांसेस तो यही है कि जो अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से क्या होता है? यौन संबंध बनाने से, या हम बात करें सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से एड्स फैलता है। दूसरा यहाँ पे बच्चों यूज इंजेक्शंस, ठीक है, यूज नीडल्स, यूज इंजेक्शंस, है ना। जब भी कभी भी जाएं आप हॉस्पिटल में तो क्या करें? जो आपके डॉक्टर्स हैं या कंपाउंडर हैं, जरूर आप इस बात का ध्यान रखें कि जो आपको इंजेक्शन यूज कर रहे हैं वो फ्रेश है या नहीं। हमेशा फ्रेश इंजेक्शन का यूज करें, नहीं आप बहुत बड़े बीमारी का सामना करने को तैयार रहें। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें ब्लड ट्रांसफर, ठीक है बच्चा, मान लो हमेशा, हालांकि जो ब्लड बैंक वाले होते हैं ये सब आप बहुत ध्यान रखते हैं वो, लेकिन अगर मान लो किसी का ब्लड ले लिया, उसको देखा नहीं गया कि वो पर्सन HIV पॉजिटिव है और दूसरे को चढ़ा दिया गया, तो ऑब्वियसली उसे HIV हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में गर्भावस्था जैसे महिलाएं हैं, ठीक है, गर्भावस्था में है तो अपने बच्चों को जरूर ट्रांसफर कर सकती हैं, बाय प्लेसेंटा ट्रांसफर कर सकती हैं, या उन्होंने दूध पिला दिया बच्चे को तो वहां से ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो किसी और के कांटेक्ट में है, किसी का उसमें ब्लड लगा और आप में यूज हो गया तो जरूर वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब आते हैं किससे नहीं फैलता है। ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि भाई अगर जो है क्या होता है कि कोई HIV पॉजिटिव इंसान है, उसका जूठा खाएंगे तो क्या होगा कि जो है HIV जो है फैल जाएगा। बच्चा मैं आपको पहले बता दूं, HIV याद रखिएगा किसी का जूठा खाना खाने से या किसी को किस करने से। हालांकि सलाइवा भी आपका एक फ्लूइड है, आप कह सकते हो मैम फ्लूइड से फैल रहा, तो सलाइवा भी हमारा फ्लूइड है, लेकिन मैं बता दूं बच्चों कि जो आपका क्या है सलाइवा है, वहां पर जो वायरस होते हैं बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर होते हैं, वो इंटरनल जो फ्लूइड है वहां पे ज्यादा होते हैं, तो किस करने से या जूठा खाना खाने से फैलने के चांसेस ना के बराबर है या नहीं फैलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बच्चों अगर हम बात करें मच्छर काटने से, आपको बहुत
कंफ्यूजन है, मच्छर काटने से कभी भी वायरस नहीं फैलता है, क्योंकि मच्छर के सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो रेट्रोवायरस वहीं पर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में साथ में नहाने से नहीं फैलेगा, ठीक है, या किसी से आप हाथ मिलाते हैं, हक करते हैं, तो इस सबसे जो है HIV एड्स नहीं फैलता है, ठीक है। आइए तो और हम आगे चलेंगे फटाफट और चीजें मैं आपको जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगी। अब बात करते हैं मैम क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण आएंगे मैम, है ना, और मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में भी बताऊंगी। अब बात करते हैं कि मैम क्या लक्षण आएंगे अगर किसी को HIV पॉजिटिव है। सबसे पहले यहां पर पढ़ो अनएक्सपेक्टेड सडन, ठीक है, सडन अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। मतलब आपको पता नहीं चलेगा, अगर बच्चों 1 से 2 साल आपके अंदर HIV वायरस रह गया, मान लो तुम 50 किलो के हो, तुम 25 किलो के हो जाओगे। अनएक्सपेक्टेड है ना, मतलब बहुत तेजी से वेट घटेगा। जब भी बहुत तेजी से वेट घटने लग जाए आप जरूर टेस्ट करवाएं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें जो है नाइट स्वेट्स, रात में बहुत पसीना आएगा, हाथों में, गले पे, जैसे अगर आपने कभी देखा होगा, मान लो किसी को कोई दवाई रिएक्शन कर गई तो उसे बहुत पसीना आता है, बहुत पसीना आता है, ठीक है, तो उस पसीने का रीजन यही है, जो है जैसे कोई दवाई रिएक्शन होने पे बहुत पसीना आता है, तो अगर किसी को एड्स है तो उसी प्रकार उसको पसीना आएगा और ऐसे बॉडी पर क्या रैशेस हो जाएंगे, ऐसे बॉडी पर बहुत सारे दाने निकल जाएंगे। और बताओ बॉडी पर जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, चाहे कोई मेल चाहे कोई फीमेल, वहां पे बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं, बहुत सारे जो है दाने हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बच्चों मसल्स में पेन रहेगा, सर्दी लगेगी, ठीक है, जो मुंह है, मैंने कहा प्राइवेट पार्ट में जो है दाने होते हैं और मुंह में जो छाले होते हैं, छाले हो जाएंगे, ये सारी चीजें हो जाती है। फीवर तो रहेगा ही रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर भी हमेशा ज्यादा रहेगा बॉडी का, ठीक है। उसके बाद में गले में दिक्कत रहेगी, थकान रहेगी, ठीक है, और स्किन रैशेस तो रहेंगे, जैसे मैंने पहले बता दिया, जो लिम्फ नोड है उसमें सूजन आ जाएगी, ठीक है, और रात्रि में पसीना आएगा, ठीक है। तो ये सारी बीमारियां हैं, ये सारे लक्षण हैं, ये सारे लक्षण हैं कि जब किसी को कोई HIV पॉजिटिव हो गया है। ऐसा कोई भी लक्षण किसी के साथ हो तो जो है किसी को शर्माना नहीं चाहिए, जब भी कोई जो है लगे तो जरूर चेकअप कराना चाहिए। HIV जो है बीमारी है तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, ठीक है, ओके। आइए अब बात करते हैं कि भाई ये क्या है, ये है बच्चों कपोसी कैंसर। जब कोई ध्यान, मैंने क्या कहा कि कोई अगर कोई HIV पॉजिटिव इंसान है, ठीक है, जब HIV पॉजिटिव बहुत 4 से 5 साल जो है इतने टाइम तक रह जाता है तो ये बदल जाता है किसके फॉर्म में, एड्स के फॉर्म में, ठीक है, एड्स के फॉर्म में ये बदल जाएगा, किस फॉर्म में, एड्स के फॉर्म में। और बच्चों अगर किसी को एड्स है तो उसे कपोसी कैंसर का सामना करना पड़ता है। किस कैंसर का, कपोसी कैंसर का, एक प्रकार का कैंसर है। मैम इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो है बॉडी पे क्या हो जाता है, घाव आने शुरू हो जाते हैं, खुद से पिंपल्स हो गए वो फट जाएंगे और घाव होने शुरू हो जाएंगे। और साथ में जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं जो इधर से उधर खून को कैरी करती हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, उनके अंदर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पूरा शरीर खराब होना शुरू हो जाएगा। यही चीज हिंदी में है, कपोसी कैंसर के बारे में सब कुछ मैंने हिंदी में लिख दिया है। तो जो हिंदी वाले बालक हैं उनको पता है कि रक्त वाहिकाओं को जो है जोड़ने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन सभी में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। मैंने सारा लिख दिया है, ठीक है, घाव का कारण बनता है, सब कुछ मैंने लिख दिया है। आइए अब बात करते हैं मैम इसके लिए क्या क्या टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैम इसके लिए क्या क्या टेस्ट कराया जाता है। बच्चों आपको याद रखना सबसे पहले जो है एलाइजा आप सबने सुना भी होगा, ठीक है। एलाइजा की बात करें तो एलाइजा इज शॉर्ट फॉर्म और इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड अमीनो सोर्बेंट एसे, ठीक है। इससे क्या किया जाता है, इससे जो है HIV देखा जाता है कोई HIV पॉजिटिव है या नहीं है, लेकिन ये कंफर्म टेस्ट नहीं देता है। मैं बता दूं कई बार ये गलत भी दे देता है। मान लो कोई पॉजिटिव आ गया, ठीक है, अब भाई कोई पॉजिटिव आ गया तब इसकी फिर से चेकअप होती है और उस चेकअप को क्या कहते हैं, उसको वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कहते हैं। ये कंफर्म करने के लिए होता है। अगर इसका आ गया कि भाई पॉजिटिव हो तो हो, इसका एक बार आ गया पॉजिटिव हो तो ना के भी चांसेस होते हैं, लेकिन अगर एक बार इसने कर दिया वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट ने कि यू आर HIV पॉजिटिव तो यस यू आर, ठीक है, तो आप हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं कि मैम और कौन सा टेस्ट होता है। एक PCR होता है, आपने कोविड में PCR के बारे में सुना होगा। PCR टेस्ट इसलिए कराया जाता है बच्चा अगर बहुत जल्दी पता लगाना है। ये टेस्ट देखो क्या होता है, ये टेस्ट बॉडी में कुछ दिन HIV वायरस होने के बाद पता लगेगा, लेकिन ये वाला टेस्ट जो होता है ना बहुत फास्ट होता है, ठीक है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो देखो तीनों के बारे में क्वेश्चन बता रही हूं एग्जाम में। ये नॉर्मल टेस्ट है, कोई भी करवा सकता है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव आ गया तो ये कंफर्म करने के लिए है, ठीक है। ये क्या करने के लिए है, कंफर्म करने के लिए कि टेस्ट है पॉजिटिव है या नहीं है। और जो ये PCR वाला टेस्ट है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, PCR जो है जो कोविड में कराया जाता था, ये फास्टेस्ट टेस्ट है। मतलब किस लिए है मैम, ये सबसे ज्यादा अगर फास्ट तरीके से पता लगाना है, ठीक है,
है, सबसे ज्यादा फास्ट पता लगाना है तो किसका यूज किया जाता है, इस वाले टेस्ट का यूज किया जाता है। यह हफ्ते में ही बता देगा कि पॉजिटिव है या नहीं, ठीक है। अगर कोई हफ्ते भर से ही इन्फेक्ट हुआ तो उसके अंदर ही बता देगा, ठीक है। तो बहुत फास्ट पता लगाता है ना। वही चीज हिंदी में लिख दी है मैंने, आप देखेंगे, आपको मैं पीडीएफ दूंगी। और ये क्या है मैम, दिस इज ट्रीटमेंट, ठीक है। ये कौन सा ट्रीटमेंट है, तो बच्चों ये है एआरटी। एआरटी की बात करें, जो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। इस थेरेपी में क्या होता है मैम, क्या इलाज मिल गया मैम एड्स का, इससे एड्स ठीक हो जाएगा? नहीं, पढ़ो। एआरटी सेव्स लाइफ बट डज नॉट क्योर एचआईवी। कहा जा रहा है कि जो एआरटी है ये बच्चों लाइफ को सेव कर सकता है। मान लो किसी को एचआईवी हो गया, वो 5 साल जीने वाला है, तो ये 10 साल उसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ा सकता है, पर ये इलाज नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक कोई इसका इलाज नहीं मिला है। तो ये थेरेपी दी जाती है जब कोई इंसान एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है, तो उसे ये थेरेपी दी जाती है। इसमें बहुत सारी जो है कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं मेडिसिन के, थेरेपी डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है थोड़ा सा इंसान की लाइफ बढ़ा सकता है जो एचआईवी पॉजिटिव है, लेकिन ठीक नहीं कर सकता है, ठीक नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बच्चों आप सभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए ये क्वेश्चन मैं पीडीएफ में दूंगी। आप सभी जितना भी मैंने पढ़ा है उसके अंदर से ही ये क्वेश्चंस हैं, आप सभी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर, कि भाई क्या लक्षण है, तो आप सभी जानते हैं सभी लक्षण, बुखार रहेगा, जो लिम्फ नोड है उसमें सूजन रहेगी, फटीग रहेगा, सारा ही लक्षण है। तो ये आपका यहाँ एक क्वेश्चन मैंने करा दिया। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा और पीडीएफ में मैं सारे ही क्वेश्चन दे दूंगी। बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। आज की क्लास बच्चा यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।